का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। द्वितीय श्रुतस्कंद आचार्य कुंद देव की अपूर्व रचना समय सार ग्रंथादिराज में कुल 10 अधिकार हैं। पूर्व रंग से लेकर अंतिम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, बीच में 5वां अधिकार आता है आश्रव अधिकार, जिस आश्रव अधिकार के अंतर्गत 164 से 180 17 गाथाएं हैं और 113 से 124 12 कलश हैं। केवल और केवल 17 गाथाओं वाला और 12 कलशों वाला ये छोटा सा अधिकार है, लेकिन निराश्रवी ज्ञानी का व्यक्तित्व और अनादि अनंत ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान रूप आश्रव भावों को सेवन करने वाले आश्रवी अज्ञानी की चर्चा इस अधिकार का मूल प्रमेय है। चूँकि यह समय सार है, दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, उसकी मीमांसा, उसकी कथा करना इस ग्रंथराज का मूल प्रमेय है। इसलिए इसमें अध्यात्म की मुख्यता से, ज्ञानी की ज्ञानमयी द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से प्रायः हर प्रकरण में चर्चा चलती है। यहाँ अभी हम आप लोग आश्रव अधिकार के अंत में 179 और 80 दो गाथाएँ, अंतिम 2 गाथाएँ हैं। उन 2 गाथाओं के बाद 3 कलशों में शुद्ध नय की महिमा, शुद्ध स्वभाव भाव के अनुभव का विस्मरण एक समय मात्र भी करने लायक नहीं है। इस प्रकार शुद्ध स्वभाव की अपूर्व दृष्टि कराने वाले 3 कलश हैं, 122, 23 और 24। इन तीनों कलशों में भी सबसे छोटा 122 नंबर का जो कलश है, उस कलश की यहाँ हम आप लोग संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। इस कलश को बनासीदास जी की भाषा में यदि कहा जाए तो यह निचोर या ग्रंथ को यह है परम रस पोक। सारे ग्रंथों का यदि निचोड़ यदि कोई है तो इस कलश का मूल विषय है। जबकि इस कलश से पहले शुद्ध नई की, ज्ञानी के ज्ञान भाव की जो दृष्टि की महिमा कर आए हैं, उसी को यहाँ और फिर वो समझा रहे हैं। अथवा छड़ाला के कर्ता दौलत राम जी की भाषा में यदि कहें, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद नित आत्म ध्याओ। मूल दृष्टि की बात, मूल स्वभाव की बात, मूल आत्मा की बात इस कलश का मूल प्रमेय है। दौलत राम जी का एक प्राचीन पद भी हैं, भजन भी हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है, कोटि ग्रंथ को सार। समझे कि हम आप लोग जो भी यहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं वो कोटि ग्रंथों का सार, करोड़ों ग्रंथों का सार
दिव्य ध्वनि का सार, जिनवाणी का सार क्या है, उसकी यहाँ मूल चर्चा है। तो हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। मूल कलश हैं आत्मख्याति अमृत चंद्राचार्य देव की अद्भुत कविता काव्य, 122 नंबर का काव्य है। इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो नहि, नास्ति बन्धस्तदत्यागात् तत्यागात् बन्ध एव हि। भाषा भी अत्यंत सरल है, भाव भी सुगम है। इदमेव अत्र तात्पर्यम, यही यहाँ तात्पर्य है, यहाँ इस कथन का तात्पर्य इतना ही है। इदमेव, यही इसका तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? हेयः शुद्ध नयो नहीं, शुद्ध नय नहीं हेयः ही, अर्थात परमार्थ से कभी भी हेय हो नहीं सकता। शुद्ध नय कदापि हेय नहीं है, अर्थात शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा जो अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप आत्मा का अनुभव अर्थात शुद्ध नय कभी भी हेय नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है। नास्ति बंधः तत् अत्यागात्, उसके अत्याग से बंध कभी नहीं होता। अत्याग से तात्पर्य है ग्रहण करने से, सेवन करने से, अपनाने से अनंत संसार का बंध कभी नहीं होता। तत्यागात् बंध एव हि, और उस अनुभव के त्याग से, शुद्ध नय के त्याग से, शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की अनुभूति के विस्मरण से ज़रूर अनंत संसार का बंध होगा, होगा और होगा, जो अनंत अनादिकाल से जीवों को होता आ रहा है। इस कलश का ये सामान्य अर्थ हुआ। गहराई में अपन उतरते हैं। इसका भावानुवाद देखिए, आदरणीय डॉक्टर साहब छोटे दादा बारिल साहब ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। इस कथन का सार यह कि शुद्ध नय उपादेय है, शुद्ध नय उपादेय है, शुद्ध नय द्वारा निरूपित आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्येय है। क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति है, बंध और अशांति है। इसके ग्रहण में आत्मा की मुक्ति एवं शांति है, मुक्ति एवं शांति है। कितनी सुंदर बात कही है। समग्र कथन का सार यही है कि शुद्ध नय त्यागने योग्य नहीं है, उपादेय है। मूल कलश में शुद्ध नय हेय नहीं है ऐसा लिखा, नास्ति परक, और अनुवाद में शुद्ध नय उपादेय है ऐसा अस्थि परक लिखा। क्योंकि शुद्ध नय के द्वारा निरूपित अनुभूत जो आत्मा है वही ध्येय है। यहाँ निरूपित का अर्थ अनुभूत लेना चाहिए। शुद्ध नय के आलम्बन से आलम्बनभूत भगवान आत्मा जो ध्येय हैं, श्रद्धेय हैं, ज्ञेय हैं, परम उपादेय हैं, उसी का अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने से बंध नहीं होता, अशांति नहीं होती, और अनुभव करने से मुक्ति होती है, परम शांति होती है। इस प्रकार क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति हैं, इसके ग्रहण में आत्मा की मुक्ति एवं शांति है। इसका देखिए सरल अर्थ,
उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है, इस पंक्ति को हम आप लोग 180 नंबर की जो गाथा है, अंतिम गाथा 179 और 80, ये दो गाथाएं हैं अंतिम, तो 164 से लेकर के 180 नंबर की गाथा तक 17 गाथाओं में निराश्रवी ज्ञानी की जो महिमा गाई गई हैं, उस समग्र कथन का तात्पर्य, ऐसा भी उसे अपन जोड़ सकते हैं। तो यहाँ उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं हैं, शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं हैं। एक बात ध्यान में रखें, शुद्ध नए मतलब यहाँ नए नहीं हैं। अरे शुद्ध नए मतलब यहाँ शुद्ध नए तो नहीं है, बल्कि शुद्ध नए का त्रिकाल रूप जो आलंबन भूत भगवान आत्मा है, केवल उस आत्मा की, केवल उसकी सत्ता की बात नहीं है, यहाँ तो उसके अनुभव की बात है। मतलब त्रिकाली वस्तु भी यहाँ गौण है। शुद्ध नए मतलब उसका जो विषयभूत आत्मा भी गौण है, वस्तु गौण है, वस्तु की वृत्ति, वस्तु का अनुभव मुख्य है। तो यहाँ अनुभव रूप शुद्ध नए जो है उसकी बात चल रही है। तो ऐसी गहन चर्चा यहाँ है। इसको हम आप लोग अलिंग ग्रहण के 20 बोलों की भाषा में यदि कहें तो 20 नंबर का जो बोल है, अनुभूति मात्र जो हैं, वेदन मात्र जो हैं वह मैं हूँ। तो वेदन मात्र मतलब वो पर्याय मात्र, बस वेदन मात्र, वही यहाँ असल में शुद्ध नए और वही उपादेय परम उपादेय कहा गया है। तो यहाँ कुछ क्षण के लिए द्रव्य स्वभाव भी गौण है, बल्कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि मुख्य है, लेकिन दृष्टि में तो द्रव्य ही है। जैसे गुरुदेव श्री के शब्द में कहें, आलंबन त्रिकाल का, वेदन क्षणिक का। वेदन पर्याय का, वेदन पर्याय में पर्याय का ही होता है, वेदन द्रव्य का कभी होता ही नहीं है। आलंबन तो द्रव्य का होगा, लेकिन वेदन तो पर्याय का ही होगा। कभी भी आलंबन पर्याय का होगा नहीं और वेदन द्रव्य का कभी रहेगा नहीं। बहुत गहन चर्चा है। इस कथन का सार यह कि शुद्ध नए उपादेय हैं। तो उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं हैं, छोड़ने योग्य नहीं हैं। कलश टीकाकार ने तो बहुत सुंदर इसका अर्थ किया है। एक सूक्ष्म समय काल मात्र के लिए भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव छोड़ने लायक नहीं है। जैसे हम कहें मछली होती है, मछली किस समय बिना जल के रह सकती है? बिना जल के तो तड़प तड़प करके प्राण त्याग देगी। कहने का मतलब जल ही मछली का जीवन है। ऐसे ही अनुभव मात्र, अनुभूति मात्र, शुद्ध नए मात्र, अनुभव मात्र आत्मार्थी जीव का जीवन होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ बात कह रहे हैं, क्योंकि उसके त्याग से बंध होता है और उसके अत्याग से बंध नहीं होता। एक शब्द यहाँ नया डाला है, त्याग शब्द तो हम आप लोगों ने सुना है, अत्याग शब्द नहीं सुना। यहाँ कहते हैं अत्याग, गुरुदेव श्री ने उसका बहुत सुंदर अर्थ किया है। अत्याग अर्थात ग्रहण करने से, वेदन करने से, अनुभव करने से। ऐसे 2-3 शब्द गुरुदेव श्री ने कहे हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर कलश। आगे देखिए, इस कलश में न केवल इस प्रकरण का निचोड़ दिया गया है, अपितु संपूर्ण समय सार का निचोड़ दिया गया है। देखिए, हम आप लोग अभी आश्रव अधिकार की बात कर रहे थे, 17 गाथाओं का सार। यहाँ तो समय सार का ही पूरा का पूरा निचोड़ इसमें आया है। यही कारण है बनारसीदास जी ने इस छंद का भावानुवाद इस प्रकार किया है। देखिए, उनके भावानुवाद को पढ़ते हैं। यह निचोर या ग्रंथ को यह परम रस पोख, तजे शुद्ध नय बंद है
गहे शुद्ध नय मोख। इस समय सार ग्रंथ का यह निचोड़ यही है, निचोड़ सार अर्क भाव भावार्थ परमार्थ जो भी हम कहें, यही बात परम तत्व के रस की पोषक है। देखिए परम तत्व मतलब यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उस परम तत्व के रस की पोषक शुद्ध नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा के त्याग से बंद होता है और उसके ग्रहण से, अनुभव से, वेदन से, संवेदन से, स्वसंवेदन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अरे भाई यह बात अकेले समय सार के निचोड़ की ही बात नहीं है, संपूर्ण जिनागम का निचोड़ भी है, भगवान की दिव्य ध्वनि का यह सार भी है। इस प्रकार भी हम आप लोग इसको समझ सकते हैं। गुरुदेव श्री के कुछ एक शब्द देखिए 18वीं बार के प्रवचनों में कुछ गुरुदेव श्री के उद्गार कितने बढ़िया इस कलश से संबंधित निकले हैं। भाई इस कलश में तो मक्खन ही मक्खन भरा है। यहाँ संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि शुद्ध नय अर्थात शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध तत्व त्यागने योग्य नहीं है। परमानंदमय शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा त्रिकाली उपादेय हैं। उपादेय है मतलब उपादेय शाब्दिक अर्थ नहीं करना, अनुभव गम्य है, अनुभव करने लायक हैं। वही तेरी असली संपत्ति है, संपदा है। किसी के पास 2-5 करोड़ की लौकिक संपत्ति इकट्ठी हो भी जाए तो उससे क्या, उसमें कुछ तथ्य नहीं है। जिसे तो अपनी संपत्ति समझता है वह तो विपत्ति है। गुरुदेव श्री के शब्द नहीं है। यह शरीर भी धूलधानी ही है, इसमें भी तेरा चैतन्य स्वरूप नहीं है। अंतर में विद्यमान पुण्य पाप का भाव भी तेरी वस्तु नहीं है, क्योंकि वे आश्रव भाव हैं। अतः चैतन्य का अंश उसमें नहीं है, क्योंकि वे जड़ हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि का सार यदि कोई है तो शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा ही एकमात्र उपाधि है। इस प्रकार इस कलश का अपूर्व संदेश है। छड़ाला की पंक्तियों को भी हम आप लोग गुनगुनाते हैं। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद नित आत्म ध्याओ। अरे भाई अधिक कहने से क्या लाभ है, लाखों बातों की एक यह बात है। तुम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत आत्मा को ही हृदय में धारण करो। निश्चय उर लाओ मतलब यहाँ शुद्ध नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा के अनुभव की बात है, नई की बात नहीं है, नयातीत की बात है। उसी में अपनापन स्थापित करो। जगत के और सभी दंड फंदों को तोड़कर, क्रियाकलापों को छोड़कर एकमात्र निज आत्मा का ही ध्यान करो, क्योंकि वही वास्तविक धर्म है। आगे हम बढ़ते हैं। दौलत राम जी की ही पद की पंक्तियाँ बहुत सुंदर हैं। देखिए जिसे हम आप लोग करोड़ों ग्रंथों का सार भी कह सकते हैं, दिव्य ध्वनि का सार भी कह सकते हैं, जिनवाणी का भी सार कह सकते हैं, इस ग्रंथ का सार कह सकते हैं, इस अधिकार का सार कह सकते हैं, इस प्रकरण का सार कह सकते हैं, और कुछ नहीं तो सूत्रार्थ, शास्त्रार्थ और आगमार्थ जो भी कहें, शब्द कम पड़ेंगे। देखिए दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिनवाणी उचरो है। दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तो ये वेग वरे हैं। इसमें दौलत राम जी लिखते हैं कोटि ग्रंथ को सार यही, करोड़ों ग्रंथों का सार यही है, यही जिनवाणी कहा करती हैं, उचरो हैं। दौल ध्याय अपने आत्म को, हे दौलत राम अपने आत्मा का ध्यान कर। मुक्ति रमा तो ये वेग वरे हैं, तो तुझे मुक्ति रूपी रमा शीघ्र ही वरण कर लेगी। इसलिए दौलत राम जी भी यही कहना चाहते हैं, करोड़ों ग्रंथों का सार है, यही जिनवाणी में भी कहा गया है, तुम अपने आत्मा का ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति रूपी रमा अर्थात मुक्ति रूपी स्त्री शीघ्र ही वरण कर लेगी। इस प्रकार इस कलश में
शुद्ध नय के विषयभूत निज भगवान आत्मा का आश्रय लेने की परम पावन सशक्त प्रेरणा दी गई है। इस प्रेरणा से हम आप लोग सभी संप्रेरित हो और आत्मानुभव के शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की दृष्टि करते हुए अपने आत्म कल्याण में अग्रसर हों। इसी मंगल भावना के साथ विराम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो